हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का रचना। ओम शांति। आज 25 जून 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। बेहद का टीचर बेहद की नॉलेज देते, तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। अभी ये राजयोग की शिक्षा पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं और फिर राजाई मिलती है। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा बाबा। फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। वृक्षपतिवार। आज सतगुरुवार है, वृक्षपतिवार। तो बाबा कहते हैं उसका नाम रख दिया बृहस्पति। ये त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष है वह सब जड़ होते हैं। यह है चैतन्य। इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष और ये वृक्ष 4 भाग में है। इसकी आयु 5000 वर्ष इस वृक्ष की। और बाबा कहते हैं वृक्ष फिर है 4 भाग में। हर चीज 4 भाग में होती है। ये दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है।
ये है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नई है। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया है, जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी? सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थीं, वहां कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है, जो यहाँ है वह फिर वहां नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं यह है वृक्षपति। उनको फादर रचता भी कहते हैं झाड़ का। ये है चैतन्य बीज रूप, वह सब है जड़। ये वृक्ष है चैतन्य, बाकी तो जड़ है। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज ना होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। ये है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से काग विष्टा समान सुख मिलता है। तुम जानते हो, बेहद के सुख के लिए हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से। बाबा कहते बुद्धि में है ना पक्का? अभी जानते हो हम बेहद सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से, माना पहले भी किया है। ये फिर से अक्षर सिर्फ तुम जानते हो, सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए ये राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। ये भी तुम जानते हो, ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है, और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते। बाबा कहते अभी तुम्हारा ये अलौकिक जन्म है। जैसे यहाँ लेते हैं और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते। शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन में आते, बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह न सके। और कहाँ सत्संग में जाए, कोई किसको बच्चे बच्चे कहे? कोई भी धर्म वाला हो, जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है। वह तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे, बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते। जो भी मनुष्य आत्मा वह सब आत्माएं हैं। बाबा नहीं कह सकते, ईश्वर नहीं कह सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते, परंतु वह फादर है सब देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वह बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को है। ये ईश्वरीय कुटुंब है, परिवार है। बाबा के इतने ढेर बच्चे, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, तो तुम बच्चे हो गए। कहते हैं बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूँ, 8 रोज का बच्चा हूँ, मास का बच्चा हूँ, महीने का। पहले जरूर छोटा ही होगा, 2-4 दिन का बच्चा भी है, परंतु ये मर्जीवा जन्म है, परंतु आर्गन्स तो बड़े हैं ना। इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। बाबा कहते आर्गन्स तो बड़े हैं इसलिए सब पढ़ते हैं। जो भी आते सबको बाप पढ़ाते, तुम भी पढ़ते हो। बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए। बाप कहते मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ,
और फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े ते बड़े टीचर के पास आए हैं। बड़े से बड़ा टीचर, सुप्रीम टीचर, जिससे ही फिर ये टीचर्स निकले हैं जिनको पंडे कहते हैं। वह भी सबको पढ़ाते हैं। तब पंडे यानी टीचर भी एक दो को पढ़ाते। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो पहले पहले तो समझाना ही ये है, दो बाप है ना, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं है। धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ जाकर फिर क्या करते, दूसरा लेते हैं। ऊंच से ऊंच देवता बनेंगी। ऊंच से ऊंच बनने के लिए यहाँ आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है, या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते। काम महाशत्रु से हार खा लेते। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती। तो बाबा कहते काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को फिर बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं ही पुकारती हो। कहते हो बाबा हमको नग्न होने से बचाओ। बाप कहते याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। पावन बनने का कोई रास्ता नहीं बाप की याद के सिवाय। याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी। आत्मा में बल आता जाएगा, किससे? याद से। तो माया का बल कम होता जाएगा, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूटकर आते हैं। फिर अत्याचार होना बंद हो जाता। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते, मिलन मनाते। ये भी एक आदत पड़ जानी चाहिए। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं। वह इस ब्रह्मा तन में आते हैं। हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव। ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है। यह है मेहनत। बाबा कहते अपने को आत्म अभिमानी समझना, इस स्थिति में टिकना, इसमें ही मेहनत है। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते, ये तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद। बाबा कहते फिर देखो भक्ति में तो कितनी मेहनत करते, यहाँ तो केवल बाबा को याद करना है। ये बहुत सहज से सहज है और बहुत डिफिकल्ट भी है। बाप को याद करना इससे सहज कोई बात नहीं। देखो प्राप्ति कितनी ऊंच, तो बहुत सहज है। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है। फीमेल माँ के पास ही जाएंगी, उनकी याद आएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता क्योंकि वर्षा मिलता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। जब आत्मा शिव बाबा को याद करती तो वर्षा मिलता। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। बाप कहते मैं
बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। बुद्धि में है ना, हमें कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा। ये बातें बाप के सिवाय कोई बता न सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था। पुकारते थे, तुम सब आशिक थे उस माशूक के। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता। बाप समझाते हैं तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए, अभी भी हैं बहुत, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूंझते हैं। पुकारते तो अभी भी हैं, याद करते हैं, लेकिन वो है कौन, किसको कहा जाए परमात्मा, इसमें मूंझते हैं। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा कह एकदम सूत मुझा दिया है। सिवाय एक के कोई ठीक कर न सके, कोई की ताकत नहीं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। खुद समझते हैं फिर समझाने लायक बनते हैं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजधानी स्थापन हो रही है। हूबहू कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमर लोक कहा जाता है। तुम काल पर जीत पाते हो, अभी विजय पाते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। कहाँ? नई दुनिया में। वे नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ज्ञान का, बाबा कहते सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस ये नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है। बाकी सब बाई प्लाट, वे पहले थोड़े हैं। अविनाशी खंड तो भारत है। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते, तुम ही ऊंचते ऊंच फिर नीच बनते हो, पतित बनते हो, गिरावट में आते हो। डबल सिर ताज राव और फिर बिल्कुल ही रंक। अब भारत रंक भिखारी है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में था डबल सिरताज महाराजा महारानी का राज्य। सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा को, नाम बहुत दिए हैं। महावीर भी उनको कहते हैं, ब्रह्मा को। महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में, तब बाबा कहते वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो। तब बाबा क्या कहते, तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं, एक मनुष्य की बात नहीं। तुम हर एक को धनुष तोड़ना है। बाबा कहते कोई एक राम की बात नहीं है। तब बाबा कहते कोई एक मनुष्य जिसने धनुष तोड़ा। तुम हर एक को धनुष तोड़ना अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यूरोप वासी कैसे लड़ते भारत में, कौरवों और यौवनों की लड़ाई, यादवों की। गाया भी हुआ है, रक्त की नदियां बहती, दूध की भी नदियां बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ। उनका फिर नेपाल तरफ
पशुपति नाम रख दिया। है एक ही विष्णु के दो रूप, लक्ष्मी नारायण, पारसनाथ पारसनाथिनी। वह है पशुपतिनाथ पति, पशुपतिनाथ पत्नी। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, लेक भी बनाते हैं। अब लेक में क्षीर कहाँ से आया? तब बाबा कहते दूध कहाँ से आया लेक में? बड़े दिन में उस लेक में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते ये बातें तुम अभी जानते हो कि क्षीर सागर कहाँ, कहाँ दूध का सागर। तो बाबा कहते अर्थ कुछ भी नहीं जानते। चार भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं, वे कौन है फिर? तो बाबा कहते विष्णु को चार भुजा वाला दिखा दिया, ऐसा तो है नहीं। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो। बाप सब बातें तुम्हें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। तुम हमको बुलाते ही हो, किस लिए बुलाया? कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। दो चीज हो गई ना, एक तरफ का पतित पावन, फिर क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर। पतितों को पावन बनाते और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इसकी एंड नहीं है। यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तो बाबा कहते लेकिन ये समझानी, बाबा समझाते हैं तुम्हारे में, लेकिन नंबरवार जानते हैं। तो बाबा कहते यह भी तुम बच्चे जानते हो, 84 का चक्र चलता ही रहता है, लेकिन समझते हैं बच्चे नंबरवार। बाबा कितना मीठा है। उनको पतियों का पति भी कहते हैं तो बाप भी है। अब बाप कहते मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फार गति दे देते हैं। जो इतनी उच्च प्राप्ति कराता हूँ फिर भी मुझे बच्चे फार गति दे देते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। पढ़ाई को ही छोड़ देते, गोया फार गति दे देते। कितने बेसमझ हैं। जो अक्लमंद बच्चे वे सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वे फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। तो क्या पढ़ना चाहिए? बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं ये पढ़ाई बहुत अच्छी है। फिर ऐसे भी हैं जो समझते अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही हैं, हर प्रकार से तैयारी होती है ना। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो फट से सबको खलास कर देंगे। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती। बाबा कहते अभी समय है, राजाई स्थापन होनी है, तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं। ये भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार।
ये इसी समय का गायन है। तब बाबा कहते ये भी गाया हुआ है कि तुम्हारी गत मत न्यारी। तब शिव बाबा आकर के गति देने के लिए जो श्रीमत देते, तो वो दुनिया से न्यारी है ना, श्रीमत देकर गति सदगति देते। सब आत्माओं का पार्ट न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं। क्या श्रीमत देते? माँ में कम याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत और कहाँ मनुष्यों की मत। श्रीमत से कितना ऊंच चढ़ जाते हैं और मनुष्य मत से देखो कहाँ आ गए। बाबा कहते तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई कर न सके। 100% पवित्रता, सुख, शांति 5000 वर्ष पहले मौफिक ड्रामा अनुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे? सो आकर समझो। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो। जो बहुत मदद करेंगे वह विजय माला का दाना बन जाते हैं। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे। तो बाबा ने शुरू में यज्ञ की। जो भाई बहनें थे उस समय भट्टी में, सबको बाबा ने नया नाम दिया था। बाबा ने कहा तुम्हारा ये मरजीवा जन्म है, तो सबको नाम दिया। नाम की लिस्ट आई थी, तो वही बात बाबा ने याद दिलाई। बाबा कहते देखो तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे, वे नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी दादियाँ भाई हैं, जो भी नाम अभी सुनते हैं, सब बाबा ने उस समय उनको नाम दिए थे नए। तो बाबा कहते कि ऐसे एल्बम में रख देनी चाहिए लिस्ट। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाबा के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ न सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए, क्योंकि नया जन्म हुआ, सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिए। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे। कितने अच्छे अच्छे नाम। जैसे प्रकाशमणि दादी का नाम था, प्रकाशमणि, चंद्रमणि। तो बाबा कहते देखो कितने अच्छे अच्छे नाम दिए। मम्मा को जैसे नाम दिया जगदम्बा, तो ओम राधे। तो बाबा कहते तो इस तरह बाबा कहते देखो कैसे कैसे सबको बाबा ने कितने सुंदर सुंदर नाम दिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। दूसरी पॉइंट, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अक्लमंद बन क्या करना है? अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है, क्योंकि यही समय है सफल करने का। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अब है आज का वरदान।
संकल्प रूपी बीज को कल्याण की भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। संकल्प रूपी बीज को क्या करने वाले? कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। हर आत्मा के प्रति और प्रकृति के प्रति सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो आज का वरदान, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अब है आज का स्लोगन, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्म मेले की मौज मनाते रहो। माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्म मेले की मौज मनाते रहो। तो आज की मुरली का सार, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है, तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। बाबा जो राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, इससे ही भविष्य में राजाई पद निश्चित करते हो, राजाई ले रहे हो। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा की याद में। मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, जिंदगी का रंग सुनहरा हो गया है आपसे, मन की आँखों ने देखा पास